Respected guardians and dear student, वेलकम टू योर चैनल्स आर्यवर्ता ओवरसीज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंटर इनटेक के बारे में। अगर आप किसी भी पर्सनल रीजन के चलते समर इनटेक में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो जी हाँ, आपके लिए अभी भी ऑप्शन ओपन है इन उज्बेकिस्तान की एक बहुत ही बेहतरीन एंड टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर कराना चाहता है कि हमारी कंसल्टेंसी कोई भी ऐसा चार्ज, हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, वन टाइम चार्ज, ओटीसी बोल के लिया जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, ऐसा बोल के कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक एजेंसियों का फैशनेबल तरीका है आपसे पैसा लेने का। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z डिटेल विथ फुल ट्रांसपेरेंसी। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1932 में एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कि मोर देन 50 ईयर ओल्ड ये यूनिवर्सिटी है। बात करें यूनिवर्सिटी का रैंकिंग का तो ये उज्बेकिस्तान की टॉप 2 रैंक की यूनिवर्सिटी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में बात करें तो ये टॉप 1 पे आता है। बात करें समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लोकेशन का तो ये सिचुएटेड है समरकंद सिटी, जो कि उज्बेकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। अगर डिस्टेंस की बात करें, देखिए उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकेंट। बात करें पहले का तो समरकंद भी एक टाइम पे 14th सेंचुरी के दौरान उज्बेकिस्तान का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन करेंटली ताशकेंट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। ताशकेंट से अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो हार्डली 300 किलोमीटर अवे है। अगर आप वाया ट्रेन जाएंगे तो आपको हार्डली 3 आवर लगेंगे। अगर इंडिया से डिपार्चर की बात करें तो डायरेक्ट समरकंद की फ्लाइट अवेलेबल है इंडिया में 2 जगह, गुजरात और दिल्ली। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप वाया ताशकेंट जाएं। यहाँ से ताशकेंट पहले जाएं, दिल्ली टू ताशकेंट या अहमदाबाद टू ताशकेंट। 14 to 15,000 आपका INR टिकट प्राइस होने वाला है। वहाँ से आप वाया ट्रेन ले लें। क्यों? क्योंकि ये आपको अफोर्डेबल पड़ेगा। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी हमको जाना कैसे है। बात करें समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फ्लो का, मतलब इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे कितने हैं तो 1500 प्लस स्टूडेंट हैं वहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन स्टूडेंट काफ़ी हैं वहाँ। अब बात करते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किस किस ऑथराइजेशन से रिकॉग्नाइज है। देखिए WHO, WDOMS मीन्स वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल साइंस, USMLE, PLAB मीन्स यहाँ से आप अपना डिग्री कंप्लीट करके वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जाके वहाँ का लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन्स फुली ऑथराइज है ये यूनिवर्सिटी। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ ये है कि बिना लाइसेंसिंग एग्जाम दिए आपको यहाँ से डिग्री कंप्लीट करते ही लाइसेंस मिल जाएगा। मीन्स लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन उज्बेकिस्तान। NMC के गैजेट को आप याद करें तो NMC अपने गैजेट में ये भी एक उसका पॉइंट है, इस कंट्री से आप अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ का लोकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको देती है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन उज्बेकिस्तान। आफ्टर दैट आप इंडिया आएंगे, FMG और नेक्स्ट क्वालिफाई करें, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन लाइसेंस के लिए। यूनिवर्सिटी में OPD है, सिमुलेशन सेंटर है, हॉस्पिटल्स है। OPD हमेशा फुल रहता है। मैं काफ़ी बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट किया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भाई OPD वहाँ पूरा फुल रहता है हमेशा। समरकंद क्योंकि एक फेमस सिटी है और सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट सिटी भी है उज्बेकिस्तान का, तो OPD फुल रहता है, हॉस्पिटल फुल रहता है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट OPD है, क्लिनिकल एक्सपोजर है। फैक्ट है ये। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस इज द मेन इन मेडिकल फील्ड। और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन फैकल्टी भी मिलेगी, जिससे आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। आप कोई भी अपना पर्सनल डाउट आफ्टर क्लास, आफ्टर लेक्चर कोई भी टीचर से आप जाके हिंदी में भी पूछ सकते हैं। जाहिर सी बात है, इंडियन फैकल्टी है तो हिंदी तो आता ही होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो NMC का आप क्लॉज जानते ही होंगे 4.0, तो उस क्लॉज में लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी जो होनी चाहिए वो फुल्ली इंग्लिश है। तो जो उज्बेकिस्तान की समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो फुल्ली इंग्लिश है। सेकेंड बात करें तो 54 मंथ का एकेडमिक होना चाहिए और 1 ईयर का इंटर्नशिप। आप जब एडमिशन लेटर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा तो उस पर साफ लिखा रहेगा ब्रैकेट में 5+1 इन 6 ईयर का प्रोग्राम है। 5 ईयर एकेडमिक्स, 1 ईयर इंटर्नशिप। तो ये यूनिवर्सिटी ये भी फुलफिल करता है। और लाइसेंस का मैं आपको बता ही दिया कि वहाँ पे लोकल लाइसेंस आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या वहाँ का वीज़ा एक्सटेंशन, क्या सब कुछ डिटेल। तो देखिए
पर ईयर आपके ट्यूशन फीस की बात करें तो 3500 आपका ट्यूशन फीस आने वाला है। फर्स्ट ईयर में मेस एंड हॉस्टल कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स चाहे आप तो भाई बाहर भी रह सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो मेस का है वो है 1200 USD। हॉस्टल फीस की बात करें तो 700 USD। ट्यूशन फीस बता ही दिया हूँ मैं आपको 3500 USD। और पर ईयर आपको रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन भी वहाँ लगता है, उसका कॉस्ट आपको आने वाला है $230, मीन्स 230 USD पर ईयर आपको रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा, इसको आमतौर पे कंसल्टेंट पुलिस वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। वीज़ा रिन्यूअल चार्ज जो है 250 USD है पर ईयर। मतलब हॉस्टल फीस हो गया 700 USD, 1200 USD आपका मेस चार्ज हो गया इन फर्स्ट ईयर, 230 रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन हो गया, 250 वीज़ा रिन्यूअल हो गया एंड 3500 USD आपका ट्यूशन फीस हो गया। अगर टोटल कैलकुलेट करें फर्स्ट ईयर एक्सपेंस तो 5880 USD आपका कॉस्ट आने वाला है फर्स्ट ईयर में। अगर सेकेंड ईयर से बात करें तो आप मेस और हॉस्टल एक्सक्लूड कर देंगे, अगर आप चाहेंगे तो प्राइवेटली कहीं भी बाहर रह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको मैंडेटरी है, आप अगर किसी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये मैंडेटरी है। ये आपको मैं पहले साल का बजट बता दिया 5880 USD। अब आप इस अमाउंट को गूगल पे आप लिख के सेल्फ से सर्च कर सकते हैं तो 5 लाख INR के अप्रॉक्स आपको फर्स्ट ईयर में बजट आने वाला है। और मैं फिर से आपको अवेयर करना चाहता हूँ, आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड आपसे कोई भी हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक एजेंसी उसका फैशनेबल तरीका है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि भाई हार्ड अर्न मनी है आपका, अगर आप गार्जियन है तो स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी अगर हमारे थ्रू थोड़ा भी सेव कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात होगी। तो आप इससे अवेयर रहें। और एक हमारा मिनिमम कंसल्टेंसी चार्ज होगा। आप जाहिर सी बात है, देखिए आपको गाइड करेंगे, आपको वहाँ तक असिस्ट करेंगे, फिर आप वहाँ चले जाएंगे तो आपके लिए 6 साल तक पूरा गाइडिंग सिस्टम रहेगा आपके लिए एक्टिवेट हमारे कंसल्टेंसी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है एक मिनिमम कंसल्टेंसी चार्ज होगा, उसी में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करके दे देंगे। ये नहीं कि अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज ले लिए और अपना कंसल्टेंसी 50,000 80,000 कर दिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग बताएंगे। और बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि देखिएगा फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है कि बजट कुछ रह रहा है, लेकिन आप बजट के चलते फर्स्ट ईयर में 10 लाख 8 लाख कंसल्टेंट जाते जाते आपसे ले रहे हैं। पूरा टोटली अगर बात करें तो देखिएगा एक ब्राउचर आपको सेंड करेंगे, उसमें कहीं छोटा सा लिखा रहेगा दिस चार्ज में अप्लाई, दिस अप्लाई। तो ऐसा करके आप अगर ये वीडियो को शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो रीच करेगा। तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग के हार्ड अर्न मनी को सेव करें। और सर्विस में तो नो कॉम्प्रोमाइज़ है, सर्विस आपको बेस्ट मिलेगी। ये हम आपको एडमिशन के दौरान अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिख के देंगे कि सर्विस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई भी हिडन चार्ज नहीं होगा। 6 साल तक आपके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।